जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका तर्क आईएएस पीसीएस चैनल पे। मेरा नाम है शिवांश। आज मैं आपके सामने वो इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ जो आपके प्रीलिम्स के जर्नी को लेकर के बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल और आपके हर एक दिन को कैसे एफिशिएंट बना जाए वो इस वीडियो के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आपका एक डेली शेड्यूल होना कैसे चाहिए, तो फिर आप कैसे उसको अपने पूरे जर्नी में उतार सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कभी भी ऐसा कोई शेड्यूल नहीं बनाना है जो बहुत हाइपर लॉजिकल हो, कि मतलब आपको 10 मिनट भी बैठने का टाइम नहीं है, आप 3 घंटा ये पढ़ ले रहे हो, 3 घंटा वो पढ़ ले रहे हो, 3 घंटा वो पढ़ ले रहे हो। हेक्टिक शेड्यूल मत बनाना, वो आपके लिए वही होगा कि आ बैल मुझे मार। ठीक है, तो शेड्यूल कैसा होना चाहिए? ऐसा शेड्यूल होना चाहिए जो बोलते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वैसा कैसे होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप इस हिसाब से अपना सेट कर सकते हो या फिर इसी को आप अपना उतार सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अभी मैं क्या करता हूं, अगर मैं सबसे पहले उठ रहा हूं तो सबसे पहले तो मैं अपनी एक हेल्दी हैबिट फॉलो करता हूं कि मैं 5 मिनट ब्रीथिंग एक्सरसाइज या फिर मेडिटेशन करूंगा। उसके बाद में मैं 1 लीटर पानी पीऊंगा। क्यों पीऊंगा? क्योंकि रात को 7 से 8 घंटे बॉडी जो है डिहाइड्रेट हो जाता है, तो ब्रेन को वाटर चाहिए रहता है फॉर बेटर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो मैं पानी पीता हूँ और तुरंत मैं 2 घंटा रिवीजन करता हूँ। कुछ नया उठा के नहीं पढ़ूंगा। 2 घंटा में अपना जो भी पढ़ा था मैंने पहले, जो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ना चाहिए, तो फिर वो मैं पढ़ता हूँ। तो फिर मेरा 2 घंटा रिवीजन को जाता है। और ये मस्ट है, अगर आप सुबह सुबह कुछ नया पढ़ते हो तो आप अपना दिन और हेक्टिक बना रहे हो। अगर आप रिवीजन पढ़ रहे हो तो फिर उसमें कुछ आपको नया देखने भी मिलता है और कुछ पुराना मिलता है, तो वो एक मिक्सचर रहता है। ठीक है, वो हो गया। और 6 से 8 जैसे कि आप पढ़ रहे हो, 6 से 8 आप जैसे पढ़ रहे हो, अब उसके बाद आप अपना जो 2 घंटा है, आप जो हाउस होल्ड कोई वर्क है, अगर आप फीमेल भी तो हाउस होल्ड वर्क रहता है, हाउस होल्ड वर्क कर ले रहे हो या फिर हेल्प करा ले रहे हो घर पे, या फिर नहा ले रहे हो, खाना पीना बना रहे हो, कुछ भी ब्रेकफास्ट वगैरह, वो सब आपका हो गया 2 घंटा। अब 10 से 12 क्या है, यूपीएससी का टेस्ट का टाइम यही होता है कि 10 से 12 है। तो ठीक है, तो 10 से 12 में अपना टेस्ट दूंगा और मैं अल्टरनेटिव बेसिस पे टेस्ट दूंगा। वो मैं अभी वीकली शेड्यूल में आपको बताने वाला हूँ कि वो कैसे दिया जाता है। अगर मैं 10 से 12, अगर जिस दिन मैं टेस्ट दे रहा हूँ वो 10 से 12 में टेस्ट देता हूँ। अगर मैं टेस्ट नहीं दे रहा हूँ तो या तो मैं अपना करंट अफेयर्स रिवीजन करूंगा, या तो मैं पिछले टेस्ट को एनालाइज करूंगा और उसका एक नोट्स बना के उसको मैं पढ़ूंगा। ठीक है, अब 10 से 12 हो जाता है तो फिर मैं आधे घंटे में 10 मिनट में मेरा खाना हो जाता है, और फिर 20 मिनट या फिर 15 मिनट में नैप ले करके मैं अपने अगले सब्जेक्ट की तरफ बढ़ता हूँ। दिन में सिर्फ 2 सब्जेक्ट आपको लेना है और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं लेना है, क्योंकि इसके साथ अगर आप जैसे करंट अफेयर्स भी ले रहे हो तो फिर करंट अफेयर्स ऑलरेडी एक ऐसा, उसमें खुद में एक दुनिया है पीटी 365 में। वो कैसे होता है आप लेक्चर में देख सकते हो। हम एनवायरमेंट का पढ़ा रहे और आशीष सर इकोनॉमी का और अनिकेत सर हिस्ट्री का, सॉरी अनिकेत सर पॉलिटी का पढ़ा रहे। आप देख सकते हो कि उसको कितने डेप्थ एनालिसिस में लेकर के गया। इसलिए पीटी 365 आपका खुद का एक हॉलिस्टिक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप 2.5 से 3 घंटे के रेंज में एक सब्जेक्ट कवर करिए, उससे ज्यादा मत करिए, क्योंकि आपके पास आगे भी वर्कलोड है। भले उसमें इंटरेस्ट आ रहा है आपको, वो इंटरेस्ट को जिंदा करके रखिए अपने कल के लिए। तो आप 2.5 से 3 घंटा कोई भी एक सब्जेक्ट ले रहे हैं, ए सब्जेक्ट आपने ले लिया, फिर बाद में आप जैसे वो सब्जेक्ट पढ़ के हुआ तो 15-20 मिनट आप कुछ मत करिए, प्लीज मोबाइल मत यूज करिए। आप जब भी ब्रेक ले रहे हो इसमें आपको मोबाइल को दूर रखना है खुद से। ठीक है, इन्फॉर्मेशन वीडियो भी नहीं देखना है इसमें, कोई स्ट्रेटेजिक वीडियो भी नहीं देखना है इसमें। 20 मिनट वो आपके ब्रेन को रेस्ट के लिए होता है, उसमें कुछ ऐड मत करो। हो सकता तो हेड डाउन करके आप 5-10 मिनट बैठो और फिर बाद में आप तैयारी करो अपने अगले सब्जेक्ट के लिए। और फिर अगला सब्जेक्ट उसको भी आप 2.5-3 घंटा दे दो। ये 20 सब्जेक्ट हो गया। आपने 2 सब्जेक्ट को 2.5-3 घंटा दे दिया, मतलब आपने 5 से 6 घंटे पढ़ लिए। 2 घंटा आपने उसको दिया टेस्ट को लेकर के या फिर एनालिसिस को लेकर के, उसके पहले 2 घंटा आपने रिवीजन को दिया। आपके 10 आवर्स यहीं पे हो जा रहे हैं, आप पूरे थके हुए हो यहाँ पे। लेकिन पीटी 365 मैंने बोला हॉलिस्टिक सब्जेक्ट है, तो हॉलिस्टिक सब्जेक्ट आपको बहुत सारे मल्टीपल अप्रोच देगा। इसमें स्टैटिक पार्ट ऐसे रहेंगे जो आपको पहले से पता होंगे, और नहीं है तो फिर वो एक क्यूरियोसिटी जगाएगा आपके अंदर। तो आपको करंट अफेयर्स के लिए 2 घंटे देने ही देने हैं किसी भी हाल में, नहीं तो आपके लिए बहुत बड़ा बर्डन बनने वाला है। ठीक है, अब ये हो गया। फिर आप चले जाओ अपने डिनर पे, आप अपने डिनर करके आ रहे हो। फिर बाद में अब पीवाईक्यू, पीवाईक्यू ये आपको कहाँ मिलेगा? पीवाईक्यू आपको मिलेगा कोई भी वेबसाइट पे, जैसे इनसाइट आईएएस हो गया, आईएएस बाबा हो गया, फिर दृष्टि हो गया, ऐसे अलग अलग बहुत सारे वेबसाइट है। तो उस वेबसाइट पे आप ले सकते हो। इसको एज अ फन लो, एज अ फन। इसको दिल पे नहीं लेना है कि मेरे 10 में से 5 रॉन्ग हो जा रहे, 20 में से 6 रॉन्ग हो जा रहे, ऐसा कुछ नहीं। ये आपका मार्क्स डिसाइड नहीं करेगा, ये आपको पुश करने का एक फॉर्मूला है। ठीक है, और इसमें आप जब हो जाता है पीवाईक्यू आपका हो गया, अब आप सोने जा रहे हो, तो इसमें आप ना एक रिकॉलिंग मेथड ऐड करो। अपना रिकॉलिंग मेथड ऐसा कि आपने दिन भर में क्या किया,
क्या क्या आपको इंप्रूव करने की जरूरत है और कहाँ किस जगह पे आपने पुश किया तो आपका बेटर आपको दिख के आ रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका डेली शेड्यूल। और इसमें देखो आप ये जो डेली अफर्मेशन वाला जो हिस्सा है ना, डेली अफर्मेशन वाला, ये नेसेसरी नहीं होता। खास करके इसमें मोटिवेशन नहीं डालना है, इसमें ये डालना है कि यस आई कैन डू इट, इफ इफ आई डू हार्ड वर्क आई कैन मैनेज इट, ऐसा चीज डालना है। ऐसा नहीं कि एक तीर से दो निशाने मार देंगे। और आप कभी भी ये दो सब्जेक्ट जब सिलेक्ट कर रहे हो तो उसमें ऐसे तो हाई सब्जेक्ट मत यूज करो, मतलब एक थोड़ा लो सब्जेक्ट रखो जिससे आपको बोलते हैं ना एक थोड़ा क्यूरियोसिटी बना रहे। ठीक है, तो फिर वो एक कहते हैं ना ब्लैक एंड व्हाइट टाइप एक कॉम्बिनेशन लेकर के चलना है आपको। अब वीकली प्लानर आपका कैसे होना चाहिए? वीकली प्लानर देखो, मैंने बताया सुबह उठ के रिवीजन करना है। सुबह उठ के रिवीजन जब आप करते हो तो फिर खाली खाली दिमाग रहता है आपका, ब्लैंक रहता है उस दिन। अभी उस समय पे क्या होता है कि रिवीजन आपका बहुत अच्छा होता है, एफिशिएंट रहता है, कुछ उसमें आपको नई चीज जानने मिलती है। आपको भी पता है रिवीजन मल्टीपल जितना करोगे कुछ नया ही जानने मिलेगा। और इसमें कुछ पुराना रहता है तो फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये तो मुझे पता था, अरे ये भी है, तो फिर वो दो चीज ऐसे लिख के आता है। और जिस दिन आप टेस्ट दे रहे हो वो उस दिन तो ठीक है, ये 10 से 12 के टाइम पे ही देना, जो यूपीएससी का टाइम रहता है उसी में देना है आपको। और अल्टरनेट डे पे देना है। ये अल्टरनेट, ये जो दूसरे डे है इस पे क्या करना है, ये दूसरे दिन पे, ये दूसरे दिन पे आपको कुछ नहीं करना है। ये दूसरे दिन पे आपको एनालिसिस करना है, करंट अफेयर्स आप रिवीजन कर सकते हो। इसमें ये लिखना है कि जैसे कि आपका प्रीवियस पेपर में क्या गलती हो गया, वो चीज आपको देखना है। ठीक है, फिर आप सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 पढ़ रहे हो, ये हर एक दिन है। पीटी 365 और पीवाईक्यू देख रहे हो, ये हर एक दिन है। तो इसमें आपका सिर्फ टेस्ट अल्टरनेट डे पे हो रहा है, बाकी सब सेम है। और आपका एक संडे रहेगा, संडे या फिर आप कोई भी अपने से एक डे चुनिए जिसमें आप सिर्फ रिवीजन पीटी और पीवाईक्यू करोगे। ये रिवीजन पीटी पीवाईक्यू क्योंकि ये बहुत बेसिक है और ये बहुत मस्ट है। पीवाईक्यू मतलब आप सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उससे ज्यादा नहीं करोगे। आप 10 भी कर सकते हो लेकिन उसको कंसिस्टेंटली करो। ठीक है, और जैसे ही 4 बजा यहाँ पे तो रेस्ट। उसके बाद आप मूवी देख लो या फिर घूमने चले जाओ, कहीं पे टहल के आ जाओ, आप खुद को आराम दो। ठीक है, ताकि आप मंडे को एनर्जेटिक रहो और फिर अच्छे से कर सको। अब इसके कुछ बेसिक रूल्स है। इसके बेसिक रूल्स क्या है जिससे जो ये और एफिशिएंट बनाएगा? तो पहली बात तो ये मैंने बताया कि शेड्यूल को हेक्टिक नहीं बना रहा है, ऐसे बनाओ कि जिसको आप फॉलो कर सकते हो। और दूसरी बात, स्टे हाइड्रेटेड। अभी इस जर्नी में अप्रैल मई जैसे महीने आने वाले जो कि बहुत ज्यादा ह्यूमिड रहेगा, हॉट रहेगा, तो उसके लिए आप जितना पानी हो सके, जितना एनर्जी ड्रिंक हो सके, जैसे एनर्जाल पाउडर हो जाता है, तो आप वो सब ले सकते हो। तो इससे हाइड्रेटेड रहेगा। और हैव अ हेल्दी डाइट। अपने बड़े बुजुर्ग कह गए थे, जैसा आहार वैसा विचार। ठीक है, तो इसमें जंक फूड तो आपको नेग्लेक्ट करना है। अब ये जैसा आहार वैसा विचार, इसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ। आप जैसे कोई भी चीज खा रहे हो, इनकेस आप फिंगर्स खा ले रहे हो या फिर कुछ भी चाउमीन वगैरह खा रहे हो, मोमो खा रहे हो, अगर वो बहुत ज्यादा स्पाइसी है, इसका मतलब उसमें नमक भी रहेगा और ज्यादा नमक की वजह से बीपी आता है। तो फिर उसके वजह से क्या होता है कि बीपी बढ़ता है, तो फिर अपने एक्शन भी आपको पता है कि जैसे घर पे तो किसी न किसी की बीपी है ही है, तो आप देख सकते हो कि कैसे होता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, इरिटेशन हो जाता है। तो वो आपके इस जर्नी में आप जो भी टेस्ट वगैरह दे रहे हो वो बहुत बहुत सारी चीजें ना मतलब लैग कर जाएगा आपको, ऐसा है, हार्म करेगा आपको वो चीज। और रेड्यूस स्क्रीन टाइम, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भी पता है कि आपकी सबसे बड़ी गलती यहीं पे हो रही, स्क्रीन टाइम में। आप स्क्रॉल कर ले रहे हो, आप इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर रहे हो तो यूट्यूब शॉर्ट्स पे आ जा रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट्स हटा दे रहे हो तो पिंटरेस्ट पे चले जा रहे हो। तो भाई ऐसा मत करो, स्क्रीन टाइम आप रिड्यूस करो। और जब ब्रेक का टाइम होता है 2 सब्जेक्ट के बीच में या फिर करंट अफेयर्स के बीच में, तो फिर आप प्रॉपर अपने ब्रेन को एक टाइम दो, उस टाइम पे आपको फोन नहीं यूज करना है। और दूसरा है फील स्लीपी ड्यूरिंग स्टडी। ये एक प्रॉब्लम है जो सबका आता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ जाता है, क्या करूं? तो इस समय आप क्या करो, अगर आपके पास कमरे में ज्यादा जगह नहीं है तो फिर आप खड़े होके पढ़ो, 10-15 मिनट खड़े होके पढ़ो, उसके बाद में 5-10 मिनट बैठ के पढ़ो, फिर ऐसे अल्टरनेट करते रहो। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बहुत हैबिचुअल हो जाओगे इस चीज से। और अगर कमरा बड़ा है तो फिर आप चलते चलते पढ़ो, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं। और हेल्दी हैबिट्स, इसमें हेल्दी हैबिट्स ये कि जो बहुत ज्यादा इंप्रोवाइज करने वाला है आपकी इस जर्नी को, तो पहले तो आप मेडिटेशन चालू कर दो। 5 मिनट एटलीस्ट आपको मेडिटेशन करना है, इससे आपका कंसंट्रेशन और फोकस दोनों बढ़ेगा। और दूसरा रिकॉलिंग मेथड, अभी मैंने बताया कि जैसे रात को सोने से पहले आप क्या किए, कल क्या करना है, इंप्रोवाइज करना है, वो सब आपको इसमें करना है। और डेली नोट्स ऑफ एक्टिविटी, ये आपको एक नोट्स बनाना है कि आज के दिन पे आपने क्या क्या किया, एक डायरी होना चाहिए। और उस डायरी के बेसिस पे, अभी जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं भी वो चीज फॉलो करता हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो, अभी ये जो चीज है ये मेरा प्लानर है कि मुझे क्या करना है और मैंने क्या किया, ये मैंने क्या इंप्रोवाइज किया, ऐसे करके मैं हर एक चीज इसमें ऐड ऑन करता हूं। तो दोस्तों इसमें यही रहना है कि आपको खुद से कंसिस्टेंट रहना और खुद को लेकर के खुद से अपडेट रहना है। ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि जैसे शेड्यूल आपको बनाने में दिक्कत हो रहा है या फिर फॉलो करने में दिक्कत हो रहा है, आप
पहली बात तो कमेंट करिए, और शेड्यूल जैसे आप नहीं बना पा रहे हो तो फिर हमारे आशीष सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, और कोई भी डाउट हो आप सीधा कमेंट में पूछिए, और आप यहाँ तक पहुंच गए तो फिर प्लीज हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करो, और टेलीग्राम पे भी आप जाके देख सकते हो किस तरीके से क्वेश्चन बन के आते, तो फिर आप वो भी फॉलो कर सकते हो। ओके दोस्तों।